उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कैसे वर्क किया या कैसे मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया 4.5 साल के अंदर, और ये 4.5 साल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, जितना टाइम है वो टाइम में मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आप सभी लोगों को, और आप सभी लोग मेरे को अच्छे तरीके से सुन सके, समझ सके। ऐसा ही मेरा कोशिश रहेगा दोस्तों। तो आप सभी लोगों को भी, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, करीबन 250 लोगों के आसपास अभी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर्स आ चुके हैं, तो सारे ई बायोटोरियम परिवार को मेरी जो ग्रेट अपलाइन है धर्मांग पंड्या सर, जो हमारे कंपनी के सीएमडी सर है डॉक्टर सागर जोशी सर, और हमारे ई ग्रोथ एकेडमी परिवार जो हमारे प्रतीक सर है, अनिल सर है, वंदना मैडम है, और सारे परिवार, सारे ई बायोटोरियम कंपनी के जो स्टाफ मेंबर है, सारे स्टाफ मेंबर को, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, और सारे नए गेस्ट लोगों को योगेश ठक्कर का तहे दिल से वंदन है दोस्तों, जो आप मुझे सुन रहे हैं। दोस्तों, टाइम न गवाते हुए मैं मेन मुद्दे की बात पर आऊंगा कि मैंने ई बायोटोरियम कब ज्वाइन किया। सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात यह है, तो मैं अभी आपको थोड़े साल पीछे ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा 2020 दिसंबर महीने में। 2020 दिसंबर महीने में एक दोस्त ने, जो मेरा खास दोस्तों में से है, आज वो मेरी ग्रेट अपलाइन है, बहुत सारे लोगों की ग्रेट अपलाइन है, वो दोस्त ने मुझे एक फोन किया था कि योगेश कहाँ पर है। तो मैंने बोला लॉकडाउन है अहमदाबाद में, पूरे इंडिया में, गुजरात में, मैं घर पर ही हूँ। तो क्या कहीं से भी रास्ता निकाल कर तो होटल पिनेकल पर आ जा। मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद में जो होटल पिनेकल है हमारे टाउन हॉल के पास में, एलिस ब्रिज अहमदाबाद, वहां पर मुझे उन्होंने बुलाने का, मेरे को इनवाइट करने के लिए वहां पर बुलाया, और एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन हेल्थ की प्रोडक्ट आया है, उसके बारे में तुझे बताना है, इसीलिए तू कहीं से भी टाइम निकाल के और रास्ता निकाल के आ जा। लॉकडाउन है, सबको मालूम है। अभी सोसाइटी के बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर भी बहुत सारे पुलिस वाले खड़े रहते थे उस वक्त 2020 में, क्योंकि घर घर कोरोना था। कोरोना की ऐसी दहशत फैली हुई थी, और डर के मारे लोग एक दूसरे को मिलने के लिए भी नहीं चाहते थे, लोग घर भी एक दूसरे को बुलाने के लिए नहीं चाहते थे। ऐसे माहौल में मुझे होटल पर बुलाया गया और मैं वहां चला गया। उन्होंने मुझे करीबन घंटा 1.5 घंटा ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में, और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया। प्रोडक्ट को समझने में मुझे देर नहीं लगी, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से थोड़ा बहुत उस वक्त 2020 में मेरे पास मैग्नेट का थोड़ा बहुत नॉलेज था, इसलिए मुझे समझने में देर नहीं आई। लेकिन मैंने मेरे दोस्त को ये बोला कि आप जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं वो मुझे फिर से बताओ। तो उन्होंने मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया करीबन आधा घंटा, और वो बात मेरे को समझ में आई। मैंने एक ही क्वेश्चन सबसे पहला उनको ये बोला कि ये जो कंपनी हर 12 घंटे में जो पैसा देने की, मतलब जो हर 12 घंटे में साइकिल चेंज होती है हमारी, और हर 12 घंटे में पे आउट हमारा ऑनलाइन, जो हमारी कंपनी की ऐप है, हमारा जो आईडी नंबर है उसमें आ जाता है, दिख जाता है, वो सही बात है। और आफ्टर 72 ईयर्स, जो अभी फिलहाल हमारा जो साइकिल का कमीशन बांटने का जो जरिया चल रहा है, वो आ जाता है। उस वक्त हर 12 घंटे में पैसा आता था। तो मैंने बोला वो आ जाता है, तो बोला आ जाता है। उन्होंने उनके अकाउंट में जो पैसा आया था वो मुझे बताया, मुझे भरोसा आया। और मैंने दूसरा सवाल ये किया मेरे ग्रेट अपलाइन को कि मुझे ये पहले प्रॉमिस दो कि आप इस कंपनी को कब तक करने वाले हो, या बार बार बदलने वाले हो, ये मेरे को बताओ, तो मेरे को पता चले कि मुझे बायोटोरियम करना है या नहीं करना है, और करना है तो आपके साथ करना है या किसी और के साथ करना है। तो उन्होंने मुझे बताया मैं इसी कंपनी के साथ चलने वाला हूँ, कंपनी में कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, और जितना हो सकेगा उतना मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसी बात हुई, और एक
स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया दोस्तों, एक डिसीजन लिया। जब डिसीजन लिया कि मुझे बायोटोरियम करना है तो मुझे एक प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा, और जेब में मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। जब घर से होटल पर आने के लिए निकला था तो मेरे पास खाली 100 रुपया था, और वो भी मेरी वाइफ ने मुझे दिए हुए थे। और उन्होंने सब 100 रुपया हाथ में दिए, तब भी बोला था, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग का बंदा हूँ, उनको मालूम है कि ये दोस्त ने बोला है और गया है तो कुछ न कुछ लेके आएगा। इसीलिए मुझे स्पष्ट वार्निंग दे दी गई थी वाइफ ने कि जाओ लेकिन कुछ भी लेकर मत आना। तो मैंने उसको बोला था, अरे पगली, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं क्या लेके आऊंगा। तो 100 रुपया उस वक्त मेरी जेब में था, और मैंने निर्णय लिया। मेरे हाथ में इसी उंगली पर 4 ग्राम सोने की अंगूठी थी, वो मैंने सेल कर दी मार्केट में, और मैंने मेरी अपलाइन को पैसा दिया, मेरा केवाईसी दिया, और मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया। 4 दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, और 2 दिन के बाद ये अंगूठी बेच के मैंने पैसा दे दिया था। 6 दिसंबर को मेरा आईडी एक्टिवेट हुआ। वहां से मेरी जर्नी दोस्तों स्टार्ट हुई। लेकिन बाय लक मेरा एक खास दोस्तों में से, जो मेरे ग्रेट अपलाइन का भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है, वो दोस्त भी वहां होटल पर मौजूद था। तो उनका नाम है भरत भाई साधु सर। भरत भाई साधु और मैं दोनों एक साथ में ही समझे थे, लेकिन ये संसारी लोगों को भेजता गया। कुछ लोग थे, उनमें से कुछ दोस्त लोग थे, वो दोस्तों ने मुझ पर भरोसा रखा, और भरत भाई के जो दोस्त थे उन लोगों ने भरत भाई पर भरोसा रखा, हम दोनों पर भरोसा रखा, और हम तीनों, मैं, भरत भाई साधु सर और धनबांग पंड्या सर, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और वहीं से दोस्तों ऐसा एक लक ने पलटी मारा, या तो उसको ही बायोटोरियम की प्रोडक्ट गिनो, प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी गिनो, या प्लान का चमत्कार गिनो, राइट। हमने मेहनत ऐसे की दोस्तों, बहुत सारे दोस्त साथ में आने लगे, लॉकडाउन भी खुल गया, एक दूसरे के घर आना जाना हुआ, एक दूसरे घर 1 to 1 करने की भी हमने 1 to 1 करने का भी हमने शुरुआत की दोस्तों। और बहुत सारे दोस्तों एक साथ जुड़े, और हमने उसके बाद अहमदाबाद गुजरात में सेमिनार रखने का स्टार्ट किया। उस वक्त जूम मीटिंग भी नहीं था, कोई सेमिनार भी नहीं चलता था। सेमिनार हमने स्टार्ट किया दोस्तों एवरी वीक, और बहुत सारे लोग आने लगे, और धीरे 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 कारवा बढ़ता गया दोस्तों। धीरे धीरे मुझे मेरी सफलता मेरे सामने दिखाई देने लगी, और मैंने एक बात दिल में ठान लिया, निर्णय ले लिया कि जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम के अलावा कुछ भी नहीं करना है। और आज सबके सामने बहुत सारे लोगों को बोल भी चुका हूं, और आज योगेश चक्कर बहुत सारे लोगों के सामने अगेन बोल रहा है कि जब तक जीऊंगा ई बायोटोरियम ही करूंगा, चाहे सागर सर जितना भी प्लान में कमीशन दे मेरे लिए बहुत है, ये मान के चलूंगा। ई बायोटोरियम कंपनी मेरी खुद की है, मुझे ही करना है, मुझे ही चलाना, ऐसे समझ के मैं पहले ही दिन से दोस्तों कर रहा हूं, इसीलिए इस मुकाम पर पहुंचा। धीरे 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 कारवा बढ़ा दोस्तों, सफलता मिलने लगी। लेकिन जब सफलता मिलने की शुरुआत होती है ना दोस्तों, तो कुदरत भी एग्जाम लेती है, परीक्षा लेती है हमारी। और वो परीक्षा में जो लोग डगमगाते हैं ना, डगमगाते जाते हैं ना, वो लोग ज्यादा दिन तक इस प्लेटफॉर्म पर टिक नहीं पाते। मैं मेरा 1-2 इंसिडेंट्स बताऊंगा दोस्तों, आपको पता चलेगा कि योगेश ठक्कर नॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके ब्लैक डायमंड तक कैसे पहुंचा। मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2020 में मैंने शुरुआत की, और 2021 मई को, मैं 7 मई 2021 की बात कर रहा हूं दोस्तों, उस वक्त भी कोरोना था, और वही कोरोना में ही मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए दोस्तों। अस्पताल से फोन आया कि योगेश भाई आपके फादर भगवान के घर चले जाए, लेकिन उस वक्त डेथ बॉडी देते नहीं थे, डायरेक्ट शमशान में देते थे। उन्होंने बोला कि आप जो भी बोलोगे वही शमशान में अस्पताल वाले लोग आपके पिताजी की डेथ बॉडी लेकर आ जाएंगे।
तो मैंने उनको शमशान का, जो हमारे अहमदाबाद में सप्त ऋषि जमालपुर शमशान है, वहीं का एड्रेस दिया। वहां पर वो लोग आ गए। बहुत लंबा चौड़ा मेरे फैमिली वाले है, 6 अंकल है, 2 बुआ है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कोरोना की डर की वजह से उस वक्त शमशान में मैं था, मेरा बेटा था, और मेरा एक चाचा का लड़का था, और मेरा एक भांजा था। हम चारों के अलावा कोई नहीं था शमशान में। लेकिन बहुत सारी डेड बॉडी वहां पर लोगों की आते रहती थी कोरोना के हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि आपके पिताजी का नंबर 10 बजे आएगा। 10 बजे पिताजी को चिता पर लेटा दिया। चिता स्टार्ट हुई और चिता के सामने बैठने की जगह थी, जो शमशान वाले लोग बनाते हैं, वहां पर मैं बैठा था। और एक दोस्त का फोन आया दोस्तों। वो मेरे साथ, मेरे फादर की डेथ हुई उसके 15 दिन पहले ही जुड़ा था। तो उनको रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं आता था। 5 दोस्तों में से मेरा दोस्त था। तो उनका फोन आया कि योगेश ठक्कर आप कहाँ पे हो? मैंने बोला मैं अहमदाबाद में हूँ। मैंने ये नहीं बताया कि मैं शमशान में हूँ, मैंने ये बताया मैं अहमदाबाद में हूँ। तो बोला मैं 4 लोगों का केवाईसी भेज रहा हूँ, 4 लोगों का पैसा आपको जीपे करता हूँ, और आपको ही कंपनी को ट्रांसफर कर इस 4 लोगों का केवाईसी डाल के, आईडी डाल के 11:58, उस वक्त 11:58 की साइकिल थी, 11:58 से पहले ये 4 आईडी मेरे को ग्रीन चाहिए। मैंने बोला हो जाएगा। पिता की चिता सामने जल रही है, फिर भी मैंने आराम से नॉर्मल तरीके से, जैसे मैं पहले करता था वैसे ही मैंने 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, केवाईसी किया, कंपनी को पैसा भेज दिया। कंपनी में से पिन आई और 11:20 पर मैंने 4 लोगों को आईडी ग्रीन करके मैंने मेरे दोस्त को, जिनका थ्रू ये आईडी आए थे, उनको मैंने भेज दिया। लेकिन मैंने नहीं बताया कि मैं शमशान में था। ठीक 2 बजे वो दोस्त को पता चला कि योगेश ठक्कर के पिताजी एक्सपायर्ड हो गए। तो उनका सामने से फोन आया, क्योंकि जब वो पोस्टर बना के पिताजी का सब लोगों को बेचते हैं, तो उन्होंने डेट पढ़ा कि तो 7 मई का है। तो उन्होंने फोन किया कि योगेश भाई आप 7 तारीख पर आपके पिताजी थे। तो मैंने रात को 10 बजे फोन किया था, आप कहाँ पर थे? मैंने बोला मैं शमशान में ही था, और उसी वक्त तुम्हारा फोन आया था, और उसी वक्त ये कार्यक्रम किया जो मुझे करना चाहिए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, राइट। और उन्होंने बोला कि अगर आपने बोला होता कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है और शमशान में आप है, तो मैं आपको ये लॉगिन उस वक्त नहीं देता, बाद में देता। तभी उसको मैंने बोला कि इसीलिए ही मैंने तुमको झूठ बोला कि मैं अहमदाबाद में हूँ, शमशान की बात नहीं बताई। क्यों? कि जो 4 लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, उनमें से 4 लोगों की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो रही थी। किसी का वेलकम बोनस निकल रहा था, किसी का फैमिली केयर बोनस निकल रहा था। वो चीज को और मेरे फादर की चिता को कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं आपको बता देता तो कि मेरे पिताजी जिंदा होकर वापस नहीं आ जाते। जो भी होने वाला था वो हो ही गया है, लेकिन जो मुझे करना चाहिए वो मैंने उसी वक्त किया। दोस्तों वो काम किया, इसीलिए वो 10 दोस्त जिन्होंने 4 लॉगिन भेजा था, उनका नाम है यूएम मंसूरी सर फ्रॉम देगाम, आज 45 लाख क्रॉस करके मेरे साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ऐसा इंसिडेंस जो मैंने बना, एक घटना घटी, इसीलिए मैंने आपको बताई मेरी घटना कि आपके साथ भी अगर आप रियल में करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़ों में खेलना चाहते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारी अच्छी और बुरी घटनाएं घटेगी। लेकिन आपको जो करना है, आपका जो लक्ष्य है, वो हमेशा 24 घंटा 24 आवर्स आपका लक्ष्य, आपका कार्यक्रम, आपने किसी को दिया हुआ वादा जो आपके भरोसे पर आया है, वो आपके नजर समक्ष 24 आवर्स होना चाहिए और उसको फुलफिल करना चाहिए। तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। मई के बाद बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने लगे दोस्तों। भगवान की कृपा, सागर सर का बहुत ही अच्छा सपोर्ट और मेरी ग्रेट अपलाइन का सपोर्ट, और मेरी टीम में जो आज लीडर्स है, बहुत ही अच्छे लीडर्स, वो सारे लीडर्स का सपोर्ट की वजह से इतना योगेश ठक्कर का टीम तेजी से भागा दोस्तों कि आज पूरे इंडिया में मेरी टीम हो गई। दूसरा एक इंसिडेंस बताता हूं कि मेरी टीम मई के बाद
तेलंगाना में मैंने स्टार्ट किया। वो जो मेरी टीम में जो मेरी डाउन, जो हम डाउन लाइन बोलते हैं, तो डाउन के डाउन में बहुत सारे नीचे डेप्थ वाला एक बंदा ज्वाइंट हुआ था। तो मुझे पता चला कि तेलंगाना में वो बंदा रहता है। मैं, कोई मेरी जान पहचान नहीं थी, लेकिन फोन पर बात होने लगी। उन्होंने एंट्री लिया दोस्तों, और एंट्री लिया फोन पर। बंदा दिमाग वाला था। उन्होंने सारी जो भी कुछ कंपनी के बारे जानकारी लेना था मेरे से ले लिया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना था वो लिया, और प्लान में भी लिया। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे केवाईसी करना है, वो सब कुछ उन्होंने पहले ही दिन से सीख लिया, और उन्होंने वहां काम स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत 2-3 एंट्री डाली। उन्होंने बोला कि योगेश भाई आपको तेलंगाना आना पड़ेगा। मैंने बोला आऊंगा, कोई बात नहीं, अगर आपको डेवलप करना है तो मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। लेकिन मैंने उस वक्त एक उन्होंने छोटी सी शर्त रखी, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था, क्योंकि गुजरात से तेलंगाना जाना और आना एक ट्रिप में 35,000 उस वक्त खर्चा लगता था मेरे को, और मेरी भी शुरुआत थी उस वक्त। तो मैंने खाली ऐसे ही बोला कि भाई मेरे को थोड़े बहुत रजिस्ट्रेशन करके दो, तो मेरे को आइडिया आ जाए कि मेरे को कब आना है कब नहीं। उस वक्त डेट फाइनल करते हैं। उसके बाद वो बंदे ने एक ही महीने में 50 रजिस्ट्रेशन करके, आईडी एक्टिव करके, उन्होंने मुझे तेलंगाना बुलाया, और तेलंगाना से मेरा आउट ऑफ स्टेट का जर्नी स्टार्ट हुआ दोस्तों। और वो भी तेलंगाना वाला जो हमारा टीम में लीडर है, उनका नाम है गौतम पटेल, गौतम जादवानी भी बोलते हैं। वो बहुत अच्छे और बढ़िया तरीके से उन्होंने काम शुरू किया, और करीबन आज 2000 से भी ज्यादा लोगों की उनकी टीम है। बहुत ही अच्छे तरीके से। वैसे हमारा राजस्थान खुला। मेरे जो टीम के लीडर्स है, जो भरत भाई साधु के जरिए आए थे, हमारे भानु भाई भरवाड़ के जरिए आए थे, वो सारे लोगों ने अलग अलग स्टेट में लोगों को ज्वाइन करवाया, और आज एक दूसरे के जरिए ये टीम इतना फैल गया कि पूरे इंडिया में बोल सकता हूं मैं ऐसा, कि पूरे इंडिया में हमारा टीम आज हर स्टेट में, हर स्टेट की सिटी में, छोटे छोटे तालुका प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पहुंच गई है दोस्तों। ये जो मैंने इंसिडेंस बताया ना, वैसे एक इंसिडेंस और बताता हूँ आपको, कि जब मैं दूसरी बार जब हैदराबाद गया, जो तेलंगाना वाला मेरा लीडर है, उनको लेके हैदराबाद डेवलप करने के लिए गया, और हैदराबाद की एक लेडी ने ज्वाइन किया था। उन्होंने उनके घर पर करीबन 50-60 लोगों का मीटिंग रखा था, और मुझे इनवाइट किया था। वहां मैं गया, मीटिंग सब लोग आ चुके थे, मीटिंग स्टार्ट करने में 5 मिनट बाकी थी, और मेरे बेटे का फोन आया। आज वो भी सुन रहा होगा, उनको भी पता है, मैं नंबर भी दे दूंगा, पूछ सकते हैं उनको कि ये इंसिडेंस हुआ था या नहीं हुआ था। मेरे बेटे का फोन आया कि पापा मम्मी को बहुत प्रॉब्लम है, और ब्रेस्ट पर एक गांठ हुई थी। जब मैं घर से निकला था तभी हुई थी, लेकिन उस वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब मैं वहां पहुंच गया हैदराबाद, और मीटिंग का टाइम हो गया था, 5 मिनट बाकी थी, और बेटे का फोन आया कि वो गांठ पापा फट गई है, मम्मी को अर्जेंट अस्पताल ले जाना पड़ेगा, और आपको भी आ जाना पड़ेगा फ्लाइट में। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, मेरे आने से कुछ नहीं होगा। यहाँ 60 लोग मेरे नाम से, मेरा जो उन्होंने बताया कि गुजरात से बहुत ही अच्छा लीडर आने वाला है, नॉलेजेबल पर्सनालिटी है, और वो लोग मुझे सुनने को आए हैं, मेरे सुनने के बाद वो डिसीजन लेने वाले हैं। वो 60 लोगों का कैरियर का सवाल है। मम्मी को तू संभाल ले, मैं वहां आऊंगा तो मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो होने वाला है वही होएगा, लेकिन तू डॉक्टर के पास, जिसके पास हमारा फाइल चल रहा है, वहां पहुंच जा, वो डॉक्टर जो भी बोले वो करवा देना। ऐसा बोल के मैंने फोन काट दिया। लेकिन वो लेडी जिन्होंने मीटिंग रखी थी, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने बोला कि योगेश भाई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप मीटिंग ले पाओगे? मैंने बोला टेंशन मत रखो, योगेश ठक्कर मजबूत दिल का आदमी है, टेंशन मत करो, जो होने वाला है वो होएगा। हमें फिलहाल यहाँ पर क्या करना है वही करना चाहिए। और 60 लोगों का मीटिंग करीबन मैंने 1.5 घंटा लिया दोस्तों, और वो 60 लोगों में से करीबन 35 लोगों का ज्वाइनिंग आया था। और लास्ट में जो मीटिंग क्लोज करते हैं, तब वो लेडी ने जाहिर किया कि जो उस लीडर को आप सुन रहे थे, वही लीडर की वाइफ को अभी अस्पताल में ले गए हैं। वहां अस्पताल में मेरे बेटे के साथ वीडियो कॉल में सारे लोगों ने बात की
वहां ऑपरेशन चल रहा था, योगेश ठक्कर यहाँ पर मीटिंग ले रहा था। दोस्तों, ये इंसिडेंस भी इसीलिए बताया मैंने कि ऐसा इंसिडेंस, ऐसी घटनाएं, कुछ अच्छी भी घटनाएं, कुछ बुरी की घटनाएं आपके साथ बनती रहेगी, लेकिन आप खुद मजबूत रहेंगे, लक्ष्यांक आपका रहेगा, तो वो घटनाओं को आसानी से आप पार कर सकोगे और कुदरत भी आपके साथ रहेगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो घटना का जो सॉल्यूशन है वो कुदरत ला के दे देगा। मुझे भी उस वक्त डर था कि मेरी वाइफ को शायद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन मैंने जो तरीके से काम किया, वो 60 लोगों को देखा, उनकी कैरियर को देखा, तो उन लोगों की दुआओं से मेरी वाइफ को कोई कैंसर नहीं निकला, एक नॉर्मल गॉड निकला, वो निकल गया और आज भी मेरी वाइफ जिंदा है और सामने ही होटल है, होटल ग्रेट, और मैं कार में ही बैठा हूं अभी और सामने मीटिंग खत्म करके ही आया हूं। वो लोग यहाँ पर मेरे फैमिली मेंबर भी जो साथ में ही है, वो लोग होटल में खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पर मीटिंग ले रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटेगी दोस्तों, लेकिन मैं ये बायोटोरियम के लिए बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं 35 साल, करीबन 34 या 35 ईयर्स से, जो बहुत सारे लोगों ने पीयरलेस का नाम सुना होगा, 90 की बात कर रहा हूँ, 1990 की, वहां से लेके तकरीबन 32-34 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन ई बायोटोरियम जैसा प्लेटफॉर्म योगेश ठक्कर ने आज तक नहीं देखा, ई बायोटोरियम जैसा प्रोडक्ट आज तक नहीं देखा, ई बायोटोरियम जैसा अपॉर्चुनिटी मैंने आज तक नहीं देखा, ई बायोटोरियम जैसा मैनेजमेंट जो नीति बोलते हैं दोस्तों। ये इसीलिए बोलता हूं कि योगेश ठक्कर ने पहले स्मार्ट लाइफ में बहुत सारी कंपनियों में काम किया है और बहुत सारी कंपनियों में कई बार मैंने कार भी अचीव की है, कई बार फॉरेन टूर भी अचीव की है, लेकिन करीबन 3 कार मैंने अचीव की अलग अलग कंपनी में। 3 कार तो छोड़ दो, 3 कारों में से एक भी गाड़ी का टायर, पहिया भी नहीं मिला मेरे को। ऐसी कंपनियां होती है मार्केट में, पे आउट भी टाइम पे नहीं देते, लेकिन यहाँ आज 5 साल मेरा पूरा हो रहा है इस दिसंबर महीने में, लेकिन कभी एक भी सेकंड सागर सर ने पैसा देने में डिले नहीं किया, प्रोडक्ट देने में डिले नहीं किया। सागर सर तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कंपनी का जो स्टाफ है वो भी हमें सपोर्ट करता है। जब हमने शुरुआत की थी दोस्तों, कुछ नहीं था, ना मीटिंग था, ना जूम था, लेकिन आज आपके लिए पूरा एक्सप्रेस वे रेडी है। आज जूम भी एवरीडे होता है, अलग अलग लीडरों की भी जूम होती है और कंपनी की ओर से भी एवरीडे होती है। और ऐसे भी आगे बोलूं तो कंपनी के माध्यम से जो ई ग्रोथ एकेडमी की जो स्थापना हुई, जो हमारे प्रतीक सर, हमारे अनिल जैन सर, हमारी वंदना में बहुत सारे लोग जो चला रहे हैं और हमारे कंपनी के जो लीडर है ब्लैक डायमंड लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी आपको इतना सारा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों कि आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वो इसीलिए बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट आला ग्रान, कंपनी आला ग्रान, मैनेजमेंट आला ग्रान, सागर सर आला ग्रान, ई ग्रोथ एकेडमी आला ग्रान, अपलाइन आला ग्रान, जितने भी हमारे ब्लैक डायमंड है सब लोग, कोई ये नहीं देखता कि किसकी टीम का बंदा है। बॉम्बे हम लोग जाते हैं क्योंकि, और ये मैं थोड़ा कहना रह गया कि मैं शुरुआत से ही करीबन महीने में एक बार तो मुंबई जाता हूँ दोस्तों, और शुरुआत में तो हम लोग 50-50, 100 इंसानों को लेके, 80 लोगों को लेके एक साथ में मुंबई गए हैं। मुंबई इसीलिए जाते थे और आज भी जा रहे हैं। ये 15 तारीख नाइट को, मतलब 16 तारीख मॉर्निंग पर ही मैं मुंबई में हूँ। मुंबई जाकर अगर जो नहीं देखा है तो एक बार कंपनी का ऑफिस का विजिट मार लो, कंपनी का ऑफिस देखोगे, मैन्युफैक्चर यूनिट देखोगे, वहां का मैनेजमेंट देखोगे, सागर सर को मिलेंगे, अथर्व सर को मिलेंगे, हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के जो हमारे कंपनी ने जो लीडर चुन चुन के रखे हैं, राइट, वो सारे स्टाफ को मिलेंगे तो आपको 100% यकीन हो जाएगा। क्योंकि ये विश्वास पाना जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है कि ये विश्वास पा लिया दोस्तों तो मार्केट में आपको कोई भी नेगेटिविटी बंदा आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा
तो भी आप जिंदगी में आपका जो लक्ष्य आपने बनाया है वो आप कभी भूलोगे नहीं, और वो उन लोगों को साइड में करके आप आगे चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे। जो मैं अकेला नहीं हूं दोस्ता, जैसे मैं चला वैसे ही सारे लीडर जितने भी हमारे ब्लैक डायमंड है, मैं हूँ, हमारे टीम में उर्मिल सोनी सर है, भरत साधु सर है, हमारे रूपा मैडम है, राइट, हमारे जो ग्रेट अपलाइन के अपलाइन हमारे विजय नायक सर, नीलेश पंड्या, नीलेश देसाई सर, बहुत सारे साउथ के लीडर, बहुत सारे हैदराबाद के लीडर, बहुत सारे बेंगलोर के लीडर, कोलकाता के लीडर, जितने भी लीडर्स है सब ई बायोटोरियम परिवार को सपोर्ट करते हैं। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों। तो आपको अगर जिंदगी में इसी अपॉर्चुनिटी के जरिए, इसी प्लेटफॉर्म पर आप आगे आना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपका भरोसा मजबूत कर लो, कॉन्फिडेंस मजबूत कर दो। जो मैंने एक घटनाएं घटाई और कंपनी के बारे में बोला, एक बार विजिट कर लो अगर नहीं की है, और अगर कोई भी डाउट है ना तो अपने लीडर के साथ बैठो, किसी और की मत सुनो, किसी और जो लीडर पर आपको भरोसा है उसी लीडर को पूछो, वो लीडर आपका सॉल्यूशन देगा। सागर सर को मुंबई में जाओ तो सागर सर को पूछो, अथर्व सर को पूछो, हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के जो हमारे लीडर सर प्रतीक सर, हमारे अनिल जैन सर, हमारे वंदना मैडम, उनको पूछो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। आज 5 साल पूरा होने को है दोस्तों, लेकिन लाखों लोगों को प्रोडक्ट पहुंच गई मेरी टीम में एक दूसरे के जरिए, और बहुत सारे अनबिलीवेबल रिजल्ट भी मिले, बहुत सारे लोगों ने पैसा भी कमाया। मैं अकेला दोस्तों ब्लैक डायमंड नहीं हूं, मैं अकेला करोड़पति नहीं हूं, मुझे एक गर्व है, मैं तो करोड़पति हूं, उससे भी ज्यादा गर्व और ज्यादा खुशी है कि मेरी टीम में 12 लोग करोड़पति है। जो हमारे उर्मिल सोनी सर है, हमारे प्रकाश दर्जी सर है, हमारे जाट साहब है, हमारे कृपा मैडम है, साउथ के जो हमारे लीडर है, हैदराबाद में जो वेरी शॉर्ट पीरियड में करोड़पति बने हैं, वो सारे लीडरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी मजबूती से और कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, तो इतनी बड़ी खुशी होती है। और ये सारे लोगों की आशीर्वाद से योगेश ठक्कर भी 4.5 साल में 2 करोड़ से भी ज्यादा मैंने इसी कंपनी में अर्न किया है, और आगे भी इससे भी बहुत सारा ज्यादा अर्न करने का मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट मैंने लिखा हुआ है, और इसीलिए मैंने बोला, ये मैं बोलने के लिए नहीं बोलता, ये तय करके जिंदगी में तय कर लिया। जैसे मैंने बायोटोरियम करने का निर्णय लिया था अंगूठी बेच के दोस्तों, ये अंगूठी बेचने की बात आई तो याद आया कि मैंने 4 ग्राम की अंगूठी बेची थी। 4 ग्राम के सामने बायोटोरियम में से पैसा कमा के 40 तोला सोना भी लिया। मेरे एक बड़ी बेटी की धामधूम से शादी की, जिसमें सागर सर भी आए थे। मेरे बेटे की धामधूम से शादी की। मैंने 60 लाख का 60 लाख स्टेबल कैश से फ्लैट लिया दोस्तों। 2 कार ली, एक टाटा की और एक टाटा बलेनो। ये मैंने कैरियर जो पाई दोस्तों, ये बायोटोरियम प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। वो इसीलिए बोलता हूं क्योंकि हर कंपनी में ऐसा मैं नहीं बोलता कि भाई हमारी कंपनी का ही प्लान अच्छा होता है, देने की नीयत चाहिए दोस्तों। मैंने ऐसे जो कंपनी के मालिक देखे हैं कि जब आपका 1 लाख से ज्यादा 5 लाख से ज्यादा पे आउट निकलता है ना, तो उनके हाथ भी देने के लिए कांप जाते हैं। सागर सर को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, चाहे वो 500 रुपये का पे आउट है, 5 लाख का हो या 5 करोड़ का हो, सागर सर का ऑर्डर ही काफी रहता है। और उन्होंने तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया है तो ऑटोमेशन पर ऑटोमेटिक आपका पे आउट जो निकल जाता है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, सबके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो मुझे शॉर्ट पीरियड में बताया दोस्तों, क्योंकि टाइम का कमी रहता है। मुझे 40 मिनट दी गई थी और 40 मिनट पूरे होने को हुआ, राइट। लेकिन ये जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, करीबन 400 से भी ज्यादा लोग हैं, सारे लोगों का मेरा मैसेज ये है दोस्तों, और मैंने जो ये बोला उसका मीनिंग भी यही है कि आज से अगर लक्ष्य नहीं बनाया है तो लक्ष्य बना लो, लक्ष्य बना लो दोस्तों। बिना लक्ष्य इंसान कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता। जो इंसान जिंदगी में तय नहीं कर पाता ना कि उसे क्या करना है, वो आगे कभी नहीं जाता दोस्तों।
मेरी तो बहुत सारी लंबी स्टोरी है। अगर जिंदगी की स्टोरी बताऊं तो मैंने जिंदगी में अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर से मैंने करियर स्टार्ट की और यहाँ पर पहुंचा हूं दोस्तों। तो आप और बायोटूरिज्म की जो मैंने ये 4.5 साल की शॉर्टकट में जर्नी बताई, तो आपके लिए तो सारे लीडरों ने मिलके और कंपनी जो हमारे सीएमडी है और ई ग्रोथ एकेडमी ने मिलके इतना बेहतरीन एक्सप्रेस हाईवे आप सभी लोगों के लिए बना दिया है कि हम लोगों ने जो डेवलप किया और हम लोगों ने जो तकलीफें झेली, उनमें से कोई भी तकलीफ या प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाला नहीं है, क्योंकि 6 लेन का एक्सप्रेस वे आपके लिए पहले ही दिन से रेडी है दोस्तों। और सारे लोग आज लीडरों का भी ट्रेनिंग सेमिनार इतना होता है, ई ग्रोथ एकेडमी का जूम के माध्यम से भी होता है, और एलडीपी 2-3 दिन की वो भी हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के जरिए होती है। सागर सर की ओर से, मतलब कंपनी की ओर से भी बहुत कुछ हो रहा है। एवरी वीक मुंबई कंपनी के ऑफिस में भी मीटिंग हो रहा है। दादर ऑफिस में भी आप मीटिंग मुंबई में रख सकते हैं एडवांस में टाइम लेके। दिल्ली ऑफिस हमारी एवरी डे तो होता ही है, लेकिन एवरी वीक वहां पर सेमिनार होता है। सारे सेमिनारों का, सारे ट्रेनिंग सेमिनारों का आप सभी लोग बेनिफिट लो, आपकी टीम बेनिफिट ले, वो आप ध्यान में रखिए। अगर नहीं लेती हो तो उनको दिलवाओ। और आपकी शुरुआत अगर है, शुरुआत ही है बहुत सारे लोगों की, तो छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग है, हाउस मीटिंग है, वो करना कभी ना भूले। जब तक इस प्लेटफॉर्म पर रहो दोस्तों, ग्रुप मीटिंग और हाउस मीटिंग करना ना भूले, क्योंकि उनमें से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लीडर मिलते हैं। तो वो करना कभी ना चूके, कभी ना छोड़े। तो आज का इस सेशन जो मुझे ई ग्रोथ एकेडमी के जरिए और हमारी कंपनी के माध्यम से जो मुझे बोलने का एक मौका मिला, तो सागर सर को, पूरे ई ग्रोथ एकेडमी परिवार को, अनिल जैन सर, हमारे प्रतीक सर और हमारे वंदना मैडम, सारे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और तहे दिल से मेरा वंदन है। और मेरी ग्रेट अपलाइन धर्मांग पंड्या सर, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। और मेरे सारे टीम के जो लीडर है, जो पिलर है, जिन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन सपोर्ट किया, सारे लीडरों को योगेश ठक्कर तहे दिल से वंदन करता है। और एंटायर मेरी टीम को योगेश ठक्कर आप सर झुका के वंदन करता है। दोस्तों, ऐसा ही एक दूसरे का सपोर्ट बने रहे और आप सभी लोग मेरे से भी बेहतरीन कैरियर बनाए, ऐसी ही शुभकामनाएं के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। वंदना मैडम, हेलो हेलो, वंदना मैडम। यस सर। अभी मैंने क्लोज पूरा किया। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पे अपना जो पूरा शेयरिंग और कमिटमेंट जो आपकी स्पीच में भी दिख रहा था, और अभी जो आप बोल रहे हो आप किस सिचुएशन में आप कार में पूरा सेशन लिया है, तो ये कमिटमेंट जो आप अभी पूरा स्पीच आपने दिया कि किस तरह से आपने फादर के टाइम पे आपने किया, भाभी जी को जब हॉस्पिटल ले गए थे तब किया, तो ये एक लीडर की कमिटमेंट होती है। क्योंकि सक्सेस है ना ऐसे ही नहीं मिलती, सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। yes. और एक्सक्यूज नहीं होता, लाइफ में एक्सक्यूज है, वहां सक्सेस नहीं है। तो बिना एक्सक्यूज के जो ब्लैक डायमंड की जर्नी आपने यहाँ पे पूरा शेयर किया, तो हमारे जितने भी लोग सोच के यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं कि मुझे ई बायोटोरी में ब्लैक डायमंड बनना है, तो किस तरह से क्या कमिटमेंट लेके चलना है और क्या सेक्रीफाइस लाइफ में हर चीज को कमिटमेंट के साथ हासिल किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। आपने पूरा प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे दिया, अपना कीमती समय भी निकाला, और आज शायद आप जर्नी में भी हो और जर्नी में भी आपने पूरा यहाँ कमिटेड के साथ पूरा सेशन सब लोगों के लिए लिया। तो हेड्स ऑफ यू सर, थैंक यू। और थैंक यू सो मच मैडम। हाँ, इसी तरह से हमारी कंपनी, सिस्टम और हमारे लीडर और हमारे ब्लैक डायमंड सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ई ग्रोथ कंपनी को आगे ले जाने के लिए सब लोग तैयार है। तो यस, कंटिन्यू ऐसे ही हमारे ई ग्रोथ के माध्यम से एवरीडे 9 PM पे हमारा जूम कंडक्ट होता है, जिसमें वापस कल रात को हम लोग 9 बजे मिले।